आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि जिसमें पूछ रहा है कि जो मुगल पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं, उनका जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है उसमें वो किस तरह के सोशल हार्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि मुगल चित्रकला की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस का मिक्स करके आंसर बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि मुगलों का चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने चित्रकारी में नए नए सब्जेक्ट शामिल किए, समावेश किया नए नए विषयों का। जैसे उन्होंने दरबार के दृश्य शामिल किए, शिकार के दृश्य सम्मिलित किए, युद्ध के दृश्य और नए नए रंगों का उन्होंने भारत की चित्रकला में उनको शामिल किया, उनको समाहित किया। मुगलों ने पेंटिंग की, चित्रकारी की ऐसी शानदार परंपरा की शुरुआत की जो मुगलों के समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक देश में जारी रही। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर चित्रकला का पारखी तो था, लेकिन वह इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बाबर के बाद हुमायूं, जिसने मुगल गद्दी को संभाला, उसने फारस के कई चित्रकारों को आश्रय दिया, उन्हें शरण दी और भारत भी बुलाया और मुगल चित्रकला की बुनियाद डाली। हुमायूं के बाद अकबर के काल में चित्रकला को एक संगठित रूप दिया गया और देश के कोने कोने से जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनको इनवाइट किया गया, उनको आमंत्रित किया गया और शुरुआत से ही हिंदू और मुसलमान जो पेंटर्स थे उनकी अच्छी खासी संख्या पेंटिंग्स के क्षेत्र में आई। और अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों को मुगल चित्रकला के विकास का, उसे चरम पर पहुंचाने का श्रेय दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इंट्रो में ये सारे पॉइंट्स देने के बाद फिर हम मुगल चित्रकला और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, इनको एक एक करके बताएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम ये बताएंगे, जो फारसी कहानियाँ थी, जो पर्शियन स्टोरीज थी, उसमें एक फेमस स्टोरी है हमजा नामा, जिसे दास्ताने अमीर हमज़ा भी कहते हैं। अमीर हमज़ा पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे और उनके साहसिक कारनामों और उनके जीवन के वृतांतों का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया गया, जिसे हमजा नामा कहा जाता है। इसके अलावा भारत की जीवन शैली, पशु पक्षी, राज दरबार के दृश्य, इन सब का चित्रांकन हुआ, इन सब की पेंटिंग्स बनी। अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन नाम के प्रसिद्ध पेंटर्स थे, जिन्होंने फारसी कहानियों के साथ साथ महाभारत के चित्रों को बनाया और अकबरनामा के चित्रों को भी बनाया। वैसे अकबर के दरबार में यूरोपियन चित्रकार भी पहुंचे थे, जिससे यूरोपियन जो स्टाइल था उसके एलिमेंट्स भारत की चित्रकला में, भारत की पेंटिंग के स्टाइल में सम्मिलित हो गए। मुगल पेंटिंग में अगर सुनहरे अक्षरों से किसी बादशाह का नाम लिया जा सकता है तो वो जहांगीर था। जहांगीर खुद पेंटिंग का एक बड़ा पारखी था और जहांगीर का एक दावा था कि अगर एक पेंटिंग के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो वो उनको पहचान सकता है। जहांगीर के दौर में ही नेचुरल जो साइट्स थी, जो प्राकृतिक छटा थी, उसको चित्रों के माध्यम से उकेरा गया। पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए। फारस के जो दरबार था, जो पर्शियन कोर्ट थी, उसके चित्र बनाए गए। मुगल दरबार की महिलाओं, शहजादियों के चित्र बनाए गए। और जहांगीर के दरबार के अगर प्रसिद्ध पेंटर्स, चित्रकारों की बात करें तो दौलत, उस्ताद मंसूर, मनोहर और बिशनदास प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के बाद शाहजहां ने जब गद्दी संभाली तो शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि वैसे तो ये आर्किटेक्चर में यानी स्थापत्य कला में अधिक रुचि रखता था, लेकिन फिर भी इसके काल में नादिर समरकंदी जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों को शरण दी गई, आश्रय दिया गया। शाहजहां के बाद जब औरंगज़ेब द्वारा मुगल गद्दी संभाली गई तो उसके कट्टरपंथी विचारों के कारण मुगल चित्रकला का पतन शुरू हो गया। लेकिन फिर भी तब तक ये चित्रकला भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैल गई थी और वहाँ ये अलग रूप में विकसित होती गई। तो 3 पैराग्राफ में ये डायमेंशन बताने के बाद हम चौथे पैराग्राफ में आएंगे, जिसमें भी बताएंगे कि जो मुगल काल था उसमें जो सब्जेक्ट मैटर था, जो विषय वस्तु थी चित्रों की, वो दरबारी शान शौकत थी और बादशाह के जो इंटरेस्ट थे, जो रुचियाँ थी, उनसे ज़्यादा रिलेट करती थी पेंटिंग्स। इस काल में सौंदर्य के गुणों को झलकाया जाता था पेंटिंग के माध्यम से, जैसे प्रकृति के कोई चित्र उकेरना या उस बहुत ही महीनता के साथ चित्रों को बनाना। मुगल चित्रकला में बहुत बारीक रेखा से चित्र बनाने का जो कौशल था वो देखते ही बनता है। मुगल चित्रकला में कपड़ों के जो बेल बूटे थे उन पर ख़ास ध्यान दिया गया है। जो उस समय की बिल्डिंग्स थी उनकी नक्काशी पर विशेष ध्यान दिया गया है और फर्श की कारीगरी पर भी ख़ास ध्यान दिया गया है। मुगल काल में ज़्यादातर जो पेंटिंग्स थी वो कागज़ पर की गई, पेपर के ऊपर पेंटिंग की गई। इसके अलावा कपड़ों पर भी पेंटिंग की गई है, हाथी दांत और दीवारों पर भी पेंटिंग दिखाई देती है। और जो मुगल काल के जो पेंटर्स थे उन्होंने रात का और शाम का चित्रांकन बहुत बारीकी और बहुत शानदार, कहीं कहीं सुनहरे रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है। और जो ब्रश इस्तेमाल होता था उसमें गिलहरी के बालों का इस्तेमाल किया गया था।
तो दोस्तों ये पैराग्राफ बताने के बाद लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि जो मुग़ल चित्रकला थी, जो मुग़ल पेंटिंग थी, उसमें बहुत ज़्यादा विविधता यानी डाइवर्सिटी झलकती है। ये संस्कृति की बेशकीमती विरासत है और मुग़लों ने चित्रकारी की, पेंटिंग की जिस परंपरा की शुरुआत की, वो मुग़लों के पतन के बाद भी, उनके डिक्लाइन के बाद भी भारत के अलग-अलग इलाकों में, अलग-अलग क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बनाए रही और जारी रही। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का एक डिटेल्ड मॉडल आंसर बनाएँगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम के लिए।